जोहार, सत श्री अकाल। मैं डॉली महतो, मुद्दे हमारे विचार आपके मुख्य कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। साथ ही मधुसूदन श्रीनाथ सीधे प्रसारण में आप सभी दर्शकों का पुनः तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के हमारे समाचार के केंद्र में 4 मुख्य अतिथि शामिल है। पक्ष में हमारे साथ है प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर तपन प्रधान एवं समाज सेवी सुलेखा कच्छप। हमारे विपक्ष में है मशहूर राजनेता डॉक्टर गिलमान अनवर और हमारे शहर की जानी मानी महिला उद्योगपति लक्ष्मी मुंडा जी। तो आइए आज के इस चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर तपन प्रधान जी से करते हैं। जी तपन। धन्यवाद डोली जी। आपका सवाल था, क्या आधुनिक समाज में व्यक्ति का मूल्य उसके आंतरिक गुणों के बजाय उसकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति से निर्धारित किया जाता है? जी। विचार करने से पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वाक्य कहना चाहूँगा। अटल जी ने कहा था, मेरे पास ना परदादा दादा की दौलत है और ना बाप की, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद है। तो मैं आज के इस समाज और आज के इस लोगों को कहना चाहूँगा कि आज के जो समाज है वो धन संपत्ति के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज के समाज में प्रेम नहीं है। प्रेम के अभाव से आज के समाज विलुप्त होता जा रहा है। जी 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 गिलमान। डॉली जी धन्यवाद। तपन जी, मैं आपका बातों का आदर करता हूं और साथ ही अटल जी का मैं सदा आदर करता हूं उनका, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यदि हम धन से कमजोर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को विकास नहीं कर सकते। महोदय बोलने दीजिए। विकास करना है, हमें समाज का विकास करना है तो हमें धन की आवश्यकता पड़ना चाहिए। तपन जी हमारे साथ जुड़िए समाज सेवा सुलेखा कच्छप जी। जी सुलेखा जी। धन्यवाद डोली जी। मुझे कुछ बातें कहने के लिए तो मैं गिलमान जी से कहना चाहती हूँ, क्या हर समय धन महत्वपूर्ण रख सकता है? जैसे गांधी युग में गांधी जी ने अपने मानवता के लिए, देश के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया, उसमें क्या आपका लगा सकता है कि उसमें पैसे की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है? मैं आदर करता हूं आपका भी और राष्ट्रपिता गांधी जी का भी मैं आदर करता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं गांधी जी तभी अच्छे नेता बने जब जाकर उनके वो विदेश गए। विदेश तभी जा सकते, क्या उनके पास धन नहीं रहता तो वो विदेश जा पाते? मैं बोलता हूं नहीं जा पाते। उनके पास धन था तभी वो विदेश गए और अच्छा नेता बने, तब जाकर हमारे देश को आजादी मिला। जी जी गिलमान जी। हमारे साथ है महिला उद्योगपति लक्ष्मी मुंडा जी। जी लक्ष्मी। धन्यवाद डोली जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं यह कहना चाहती हूँ कि उद्योगपतियों के कारण ही आज हमारा देश बहुत अधिक विकसित हो रहा है। वर्तमान समय में पैसा हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो अधिकतर व्यक्तियों के आंतरिक गुणों को अनदेखा किया जाता है और पैसों को अधिक महत्व दिया जाता है। महोदया, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं, आप जिस धन की बात कर रहे हैं, आप जिस उद्योग की बात कर रहे हैं, क्या ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, क्या आपका धन से आज जो विलुप्त पक्षी हो गए हैं, आज जो जानवर विलुप्त हो गए हैं, क्या आप अपने धन से उन जानवर को ला सकते हैं? क्या आप अपने धन से? तपन जी, मैं लक्ष्मी मुंडा के पक्ष में मैं बात रखना चाहता हूं। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं लक्ष्मी मुंडा जैसे उद्योगपति का। यह है तब जाके ये देश विकास कर रहा है, तब हम किसी देश का सपना देख रहे हैं। आप जिस देश की सपना अरे लक्ष्मी मुंडा जैसा नहीं रहे तो देश का युवा बेरोजगार होता है। देश का युवा बेरोजगार होता है। भारत में आपके विकसित भारत के चक्कर में ही आज ये जानवर विलुप्त हो रहे हैं। आज आपके अंदर ही, आप जैसे राजनेताओं के कारण आपके अंदर में प्रेम नहीं है, आपके अंदर में मानवता नहीं है, आपके अंदर में प्रेम मानवता नहीं है। आपको विकसित देश भी चाहिए और सपना भी देखते हैं और जाके पर्यावरण का भी तो हर काम नहीं हो सकता। तपन जी, में हर काम नहीं हो सकता। गिलमान जी, समय की कमी को देखते हुए आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और दोनों पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानवता के साथ आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। आप सभी वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद एवं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष और विपक्ष
दोनों लोगों से एक उदाहरण दोनों लोगों के सामने एक उदाहरण है कि विनोद कांबली एक कार्यक्रम में मौजूद थे और सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पहुँचे और वो सीन सभी ने देखा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा उदाहरण है दोनों लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए। तो दोनों लोग अपने तरीके से पक्ष रखिए। सर अगर बात करें तो उस उदाहरण की सर, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी की बात जो थी, और हमारा देश में सिर्फ देश हमारा, हमें सिर्फ विकास, अगर मैं विपक्ष में बात कर रहा हूं तो मैं यही बोलना चाहता हूं महोदय कि हमें धन का आवश्यकता ज़रूर पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम 2047 विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और 2047 विकसित भारत तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं उद्योगपति रहे, बड़ा बड़ा कारखाना खुले और हमारी जो देश की युवा है वो बेरोजगारी दर से हट जाए और उन्हें रोजगार मिले। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी, आज की जो समाज आज ये धन संचित करने के चक्कर में पड़ी हुई है, और इस धन संचित करने के चक्कर में आज का जो परिवार में जो कलह हो रहा है धन के कारण ही हो रहा है। आज भाई भाई में झगड़ा हो रहा है धन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि पैसे के चक्कर में प्रेम खत्म हो गया है, पैसे के चक्कर में मानवता खत्म हो गई है, और ज़्यादा तवज्जो जो दिया जा रहा है वो पैसे को दिया जा रहा है, धन को दिया जा रहा है। मैं देख रही हूँ क्या कि हमारा आज जो टॉपिक है वो है क्या आधुनिक समाज में व्यक्ति का मूल्य उसके आंतरिक गुणों के बजाय उसकी आर्थिक स्थिति और संपत्ति से निर्धारित किया जाता है। इसके लिए एक साझा करना चाहूँगी उदाहरण को। जैसे आप जानते हैं हमारे विश्व प्रसिद्ध पेंटर श्री MF हुसैन साहब, उनका नाम सुना है ना? जी मैम। जी मैम। तो वो खाली पैर मतलब चप्पल बिना पहने वो 5 स्टार होटल में चले गए, क्योंकि वहाँ पर उनको पुरस्कृत और उनको वहाँ पे माल्यार्पण यानी कि उनको आमंत्रण किया गया था और वहाँ पे उनको क्या मैंने इम्पोर्टेंस देना था। तो लेकिन वो जब जाते हैं खाली पैर तो दरबान ने उनको रोक दिया और वो 5 स्टार होटल के अंदर घुस नहीं पा रहे थे क्योंकि वो चप्पल नहीं पहने थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ सवाल ये है कि वो गुणों से भरपूर थे, आंतरिक गुणों से भरपूर थे, लेकिन उनका पहनावा अगर कोट पैंट और सूट बूट में वो नहीं थे तो उनको 5 स्टार होटल में जाने से मना कर दिया गया। भले ही उनके अंदर आंतरिक गुण ऐसा था कि वो विश्व प्रसिद्ध पेंटर थे श्री MF हुसैन। तो यहाँ पर टॉपिक ये है कि क्या आज का आधुनिक समाज आंतरिक गुणों के बजाय आर्थिक स्थिति को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है? क्या इस मंच में पैसे को ज़्यादा महत्व दी जा रही है विद्वता को छोड़कर? ये पक्ष को रखना है हमें। तो आप क्या कहेंगे, क्या पैसा ज़्यादा भारी पड़ रहा है आंतरिक गुणों से? ये है हमारा टॉपिक आज का। दिस इज़ द टॉपिक टुडे कि हम क्या इम्पोर्टेंस ज़्यादा पहनावा, पैसा, आर्थिक गुण, इसको आर्थिक माने पैसे को देने लगे हैं, बाहरी दिखावा को देने लगे हैं, आंतरिक गुण जिसका है उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा, नॉट मनी एंड नॉट हैविंग मनी। ये नहीं है हमारा आज का टॉपिक। क्या कहना चाहेंगे बता, जो भी बोलना चाहेंगे आप लोग में से वो बोलिए कि अगर यहाँ पे बहुत ही फटेहाल हालत में अगर कोई कवि महोदय आ जाएं तो क्या हम उसका स्वागत उसी रूप से करें बिना पहचाने, या फिर कवर पर ज़्यादा आजकल हम लोग तवज्जो नहीं लगे हैं घर, यानी कि द कवर शुड बी वेरी गुड, लेट द एडवर्टीजमेंट बी वेरी नाइस, अंदर क्या है पता नहीं, ये नहीं होना है। तो क्या ऐसा ही आज का युवा सोचता है? ये हमारा टॉपिक है आज। मैम जो बोलना चाहेंगे बोलिए। जी मैं बोलना चाहूँगा। जी मैम बिल्कुल, जिस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी सोच यही हो गया पहनावा। ठीक है मैं बोलता हूँ पहनावा जरूरी है,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हम उसकी जो कला है उसको हम नहीं छुपा सकते, क्योंकि लोग पहनावे से नहीं पहचाने जा सकते मैम। पहनावे तो हर लोग पहनते हैं, लेकिन जिसकी कला होती है तब पहचान सकते हैं। सर जैसे बोले थे सचिन तेंदुलकर जी और विनोद कुंबले की बात करते हैं, तो जिनकी कला थी वो आगे आए। सिर्फ पहनावे से हम अगर बैट और पैड लेके मैदान में उतर जाए तो शायद हम खेल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कला होगा तो हम तब अगर कला होगा तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, कला को महत्व देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।